हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ओम शांति सभी को। माय नेम इज़ सविता एंड बाय प्रोफेशन आई एम IELTS PT एंड स्पोकन इंग्लिश टीचर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू मेरी इस फैमिली का पार्ट बनने के लिए और मुझे इतने अच्छे और प्यारे प्यारे कमेंट्स को भेजने के लिए। मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमें क्यों बोला जाता है कि यूनिवर्स से मांगो जो मांगना है। तो सबसे पहले इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टर्म को बताती हूँ कि अगर आप अपने आसपास भी देखते हैं तो किसी को भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं पता होगा। सबसे पहले तो आपको ये खुशी होनी चाहिए कि मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता है, क्योंकि मुझे पता है मैं जो देखूँगा या देखूँगी, जो मैं सोचूँगा या सोचूँगी, जो मैं बोलूँगा या बोलूँगी, जो मैं सुनूँगा या सुनूँगी, उसका कहीं ना कहीं मेरी भी लाइफ पर इफ़ेक्ट होने वाला है। कभी ना कभी वो मेरा भी फ्यूचर बनने वाला है। ये कैसे होता है? देखिए, अगर हम जो कोई भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे आप यूट्यूब से कर रहे हो, चाहे आप इंस्टा से कर रहे हो, चाहे आप टीवी से कर रहे हो, अगर आप जो भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो वो कहीं ना कहीं आपके माइंड सेट में स्टोर हो जाता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो भी चीज़ें स्टोर हो रही है। अगर आप उस कंटेंट में से नेगेटिव पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करते हो तो वही नेगेटिव चीज़ आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाती है। अगर आप उस कंटेंट के पॉजिटिव पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करते हो तो वो पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाती है। बट एज यूजली डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कौन से पोर्शन पे, आप कौन से पार्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो। तो आपको ध्यान देना होगा कि हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं और हम क्या सोच रहे हैं। क्योंकि हम जो भी सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उसकी जो वाइब्रेशन है वो इन्वायरमेंट में जाती है और वही इन्वायरमेंट हमें वापस रिफ्लेक्ट करके 2 से 4 गुना देता है। तो अब हमें यूनिवर्स को क्यों बोला जाता है, बात आती है कि हम यूनिवर्स को क्यों बोला जाता है कि आप यूनिवर्स को से मांगिए जो आपको मांगना है। तो हम कभी और वीडियो में बात करेंगे कि यूनिवर्स है कौन और यूनिवर्स कैसे आपकी हर विश को कैसे फुलफ़िल करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि यूनिवर्स के बारे में ही क्यों बोला जाता है बोलने के लिए। तो मैं आपको एक स्टोरी के इस माध्यम से आपको बताना चाहूँगी कि कैसे जो सुप्रीम पावर से ही बोला जाता है कि हमें उसी चीज़ से, उसी इंसान से ही हमें चीज़ें मिलेगी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें उसी यूनिवर्स के पास लेके आया है। अगर जो भी लोग इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में हैं तो आपको सभी को खुश होना चाहिए, क्योंकि आपको भगवान मान लो, भगवान बोलो, परमात्मा बोलो, यूनिवर्स बोलो, उन्होंने खुद चुना है आपको इस जर्नी में आने के लिए। तो पहले हम स्टोरी शुरू करते हैं। देखिए, एक बहुत पुराने टाइम की बात है, मैंने भी ये स्टोरी जब पढ़ी और मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए। एक भिखारी था और वो एक राजा के महल में जाता है। वहाँ पे जाके वो डेली वहाँ पे जाके भीख मांगता था कि अपने खाने पीने के लिए वो भीख मांगता था। बट एक दिन जो राजा थे वो मंदिर जो उनके राजमहल में एक मंदिर था, वहाँ पे पूजा कर रहे थे। तो जब भिखारी उससे भीख मांगने के लिए आया तो जो राज दरबारी थे उन्होंने उसे रोक दिया कि रुक जाओ, अभी राजा जी पूजा कर रहे हैं और जब वो पूजा उनकी ख़त्म हो जाएगी तब वो आपको अपने हाथों से भीख दे देंगे। तो उस भिखारी ने सोचा कि मुझे देखना चाहिए कि राजा है जो वो किस भगवान की पूजा करते हैं, और वो उनके पास चले जाते। भिखारी राजा के पास चले जाते और देखता है वहाँ पे जाके कि जो राजा है वो हनुमान जी की पूजा कर रहे थे।
तो जब वो राजा उनसे भी उसको भीख देने के लिए आया तो उन्होंने बोला कि आप किसकी पूजा कर रहे थे? तो उन्होंने बोला मैं हनुमान जी की पूजा कर रहा था। और उन्होंने पूछा कि आप इनकी पूजा क्यों कर रहे हो? आपके पास तो बहुत सारी चीज़ें, आपके पास धन है, राजमहल है, आपके पास हर एक सुख सुविधाएं हैं। तब राजा ने कहा कि मेरे पास बहुत है, बट मैं चाहता हूँ कि मेरी इस प्रजा में कोई भी दुखी ना रहे, हर एक इंसान के पास हर वो खुशी मिले, हर वो धन मिले, हर वो सुख सुविधाएं मिले। इसके लिए मैं भगवान की पूजा करता हूँ, हनुमान जी की पूजा करता हूँ। तब भिखारी ने सोचा कि राजा जब हनुमान जी की पूजा करते हैं तो मैं क्यों ना हनुमान जी से ही मांगूं, और मैं डायरेक्ट उनसे ही लूँ, मैं राजा के थ्रू क्यों लूँ, मैं डायरेक्ट हनुमान जी से लूँ। तो वो हनुमान जी के पास जाते हैं और देखते हैं कि हनुमान जी वहाँ पे श्री राम जी की पूजा कर रहे थे। और जब उन्होंने देखा कि हनुमान जी श्री राम जी की पूजा कर रहे थे तो उनके मन में, भिखारी के मन में आया कि हनुमान जी भी श्री राम जी से मांग रहे हैं, और श्री राम जी के परम भक्त हैं हनुमान जी, और हनुमान जी के परम भक्त है राजा, और राजा फिर मुझे देता है। मतलब कि हनुमान जी पहले श्री राम जी पहले हनुमान जी को देंगे, हनुमान जी फिर राजा को देंगे, और राजा के बाद मुझे वो मिलेगा, तो क्यों ना मैं भी श्री राम जी से मांगूं। तो इस उससे वो श्री राम जी के पास जाता है और वहाँ पे जाके देखता है कि श्री राम जी शिवलिंग की पूजा कर रहे थे। तो वहाँ पे जाके भिखारी के मन में आया कि श्री राम जी भी खुद है जो वो शिवलिंग से, शिव भगवान से मांग रहे हैं। मतलब वो भी अपनी प्रजा के लिए, जो उनके परम भगत हैं उनके लिए वो चीज़ें मांग रहे हैं, सुख सुविधाएं मांग रहे हैं, सुख शांति मांग रहे हैं। तो उन भिखारी के मन में आया कि मैं वाया क्यों लूँ, मैं क्यों ना डायरेक्ट शिव भगवान से लूँ, शिव जी से लूँ। तो मुझे जब मैंने ये स्टोरी सुनी तो मुझे ये समझ आया कि हम बहुत सारे देवी देवताओं से मांगते रहते हैं, या फिर जो कोई संत हैं उनसे मांगते रहते हैं, बट जो सुप्रीम पावर है अगर हम डायरेक्ट उनसे लेते हैं या डायरेक्ट उनसे मांगते हैं तो हमारे पास चीज़ें बहुत जल्दी आती हैं। क्योंकि वही भिखारी वाली बात वाया करके, क्योंकि शिव जी के परम भक्त श्री राम जी है, पहले वो श्री राम जी को देंगे, श्री राम जी के परम भक्त हनुमान जी हैं, हनुमान जी को देंगे, हनुमान जी के परम भक्त राजा हैं, राजा को देंगे, फिर राजा के बाद भिखारी की बात आती है। तो जब मैंने ये स्टोरी सुनी तो मुझे भी लगा कि हमें जो मांगना चाहिए तो उस सुप्रीम पावर से मांगना चाहिए, उस यूनिवर्स से मांगना चाहिए, उस भगवान से मांगना चाहिए, उस परम परमात्मा से मांगना चाहिए जो सर्वप्रिय हैं, सर्वोच्च हैं, सबसे ऊपर हैं। तो जब मैंने ये स्टोरी सुनी तो मुझे भी लगा कि मैं जो इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आई हूँ तो कहीं ना कहीं मेरा आने का यही मकसद है, या वो है कि मुझे भगवान से डायरेक्ट मांगना है, उस यूनिवर्स से मांगना है, उस सुप्रीम पावर से मांगना है, उस परमात्मा से मांगना है। बट उससे पहले हमें पता भी होना चाहिए कि वो है कौन, तभी हम उनसे एक अच्छा रिश्ता और कनेक्शन बना सकते हैं और वही चीज़ें हमें पा सकते हैं। तो यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। अगर हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में बोला जाता है ना कि यूनिवर्स, अब तक ये यूनिवर्स टर्म कभी भी यूज़ नहीं की, बट अब ये यूनिवर्स टर्म यूज़ की जा रही है, फ्रिक्वेंटली यूज़ की जा रही है, क्योंकि हम डायरेक्ट उस सुप्रीम पावर से मांगने वाले हैं। हम वाया करके नहीं मांगने वाले हैं, हम डायरेक्ट उस सुप्रीम पावर से, उस सर्वोच्च जो पावर है उससे मांगने वाले हैं। तो यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इस सुप्रीम को बोला जाता है, सुप्रीम पावर को बोला जाता है, हायर सेल्फ को बोला जाता है। जब आपको पता चलेगा कि यूनिवर्स कौन है, तब आपको भी उस यूनिवर्स से बहुत प्यार हो जाएगा और उससे बहुत सुंदर रिश्ता बन जाएगा। और जब आप मेडिटेशन करने बैठोगे, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो आप उसे अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो मेरा ये स्टोरी सुनाने का किसी भी मतलब ऐसा नहीं था कि मैं किसी धर्म को कुछ वो बोल रही हूँ या किसी देवी देवताओं को गलत बोल रही हूँ, मेरा बिल्कुल भी नहीं था। बट मेरा ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो यूनिवर्स टर्म यूज़ की जाती है तो कहीं ना कहीं हमें उस सुप्रीम पावर से जोड़ने के लिए यूज़ की जाती है।
या फिर आप इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आए हो तो आप डायरेक्ट उस सुप्रीम पावर से मांगने के लिए आए हो। तो आप कहीं ना कहीं आपने किसी मंदिर मस्जिद में जाके आपने बहुत सच्चे दिल से आपने मांगा होगा कि भगवान मुझे शक्ति दो। अब शक्ति तो आपको ऐसे बाहुबली वाली शक्ति तो नहीं चाहिए ना, आपको चाहिए उस मन की शक्ति। उस मन की शक्ति से आपको सुप्रीम पावर, अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आप सुप्रीम पावर से, उस यूनिवर्स से कनेक्ट होने वाले हो। मेरा जो नेक्स्ट वेबिनार आएगा वो यही आएगा कि मैं कैसे, कौन है यूनिवर्स, और जब आप यूनिवर्स को जानोगे तो आप हैरान हो जाओगे। तो आप यूनिवर्स को जान के उससे अच्छा सा रिश्ता बनाएं, उससे अच्छा सा रिलेशन बनाएं, उसको डेली लेटर लिखिए, उसे डेली ग्रैटिट्यूड कीजिए। तब आपको ये चीज़ें, रिचुअल्स ऐसे नहीं लगेगी अरे आज भी करना है, आज भी करना है, आज भी ग्रैटिट्यूड पे करना है। जब आप उसके साथ बहुत अच्छा रिश्ता बन जाएगा तब आपको ये चीज़ें बर्डन नहीं लगेगी। तब आप चीज़ों को बहुत अच्छे से कर पाओगे। आप अपने लिए नहीं, आप उस रिश्ते को मेंटेन करने के लिए चीज़ों को करोगे, और तब आपके मैनिफेस्टेशन बहुत ही जल्दी होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए और उनके पीछे साइंस को जानने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय एवरीवन। ओम शांति सभी को।